Bobby, Surkeran'ı, Moşin Sabır, Modi'ciğin. Leader of Opposition Sunil Sharma ji, Jammu Kashmir General Secretary Mohammad Anwar Khan साहब इमन से वेलकम करा रहा है। कश्मीर की कौम इतनी ज़हीन कौम, इतनी काबिल कौम, पूरी दुनिया में ढंका बजता है। यहां का डॉक्टर अमेरिका में भी बैठा है, उसकी पहचान है कि कश्मीर का डॉक्टर है, इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा। हमारा वकील दिल्ली में भी बैठा है, नहीं ये जम्मू कश्मीर का वकील है, बहुत काबिल तरीन वकील होगा। इंजीनियर कहीं बैठे हैं, नहीं ये वहां के लोग हैं, काबिल तरीन है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो हमारी काबिलियत, वो हमारी ज़हीनियत, वो कहां चली जाती है। ये भी देखो जाती है, वो मुझे समझ नहीं आती। एक परिवार, एक खानदान जिसकी चौथी पीढ़ी अब मैदान में आ चुकी है, इतने इतने बच्चे, अभी उनको यह भी नहीं पता है कि यह कुपवाड़ा साउथ कश्मीर में है या नॉर्थ कश्मीर में। अभी इनको यह भी नहीं पता कि शाल्टेन कहां पे है तो बेमना कहां है। लेकिन कश्मीरियों की रहनुमाई करने के लिए वो तैयार हो गए और पूरे कश्मीर को उनके पीछे पीछे चलना है। यह काबिलियत मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है, यह कौन सी काबिलियत है। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत चालाक खानदान है, ये बहुत क्लेवर परिवार है, इनको पूरी नब्ज पता है। हालांकि एक कब्र पे पहरा भी लगा हुआ है, वो हमें समझ नहीं आया वो पहरा क्यों चल रहा है। जागीर तुम्हारी, कश्मीर तुम्हारा, बीजेपी को तो इधर आने भी नहीं देना, लेकिन कब्र पे पहरा चल रहा है। बावजूद उसके इनको पूरा पता है हमने तो काम करना नहीं है, बिजली पानी की बात करनी नहीं है। हमारे बुजुर्ग एक जो बार बार यहां पे चिल्ला रहे हैं, आप चुनो मकर वही चवंशी, गुप्न बोला आप चवंशी, अभी बता रहे थे। लेकिन कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो पानी नहीं देंगे। उनको पता है पानी नहीं देना है। साफ पानी देंगे तो ये अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे उनको नब्ज पता है। यहां पे ये कहना है कि जो बीजेपी में जाएगा वो काफिर है, पहले बना दिया, बैन लगा दिया बीजेपी को। दूसरी कोई जमात आएगी नहीं, इनकी मुखबिर, इनकी कैदिल, इनकी कशीरिन दुश्मन, ये नब्ज इनको पता है और इससे इनको वोट मिलना है। ज्यादा ही कुछ अगर इनको पड़ा, खतरा हो रहा है, तो ये बोलेंगे है इमोनी मुचुक त्रेहत सतत स्वानो ने वापस बे अगर इमन खतरा लाइक तम वराई बेई तेलवनन है आजादी, पाकिस्तान, चाइना, हुरियत, जमात, यम दलील बोझना है क्या तोर छूना इस तारू, हम वो बातें करेंगे। तो ये बातें लाके ये फैसला करवाते हैं कि नहीं, ये जागीर कश्मीर की, ये अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान की है। इससे पहले सब नेताओं को सुना और मुझे लगता है कि सारी बातें आपके सामने रखी, फिर भी मुझे हुक्म हुआ है कि मैं भी कुछ दो चार अल्फाज आपके सामने रखूं। इसलिए ये लाजमी है कि चुनाव प्रचार का, इलेक्शन कैंपेन का आज आखिरी दिन है और ये बड़ा प्रोग्राम भी हमारा अब आज आखिरी है। तो आज दो चार अल्फाज आपके सामने बोलना लाजमी हो जाता है। साथियों, 20 अक्टूबर के बाद हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी अपनी पार्टी के लिए बडगाम की गलियों में घूम रही है।
गांव में चौक चौराहों पे जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं, और खासकर वो पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है, वो पार्टियां तो पूरे कश्मीर को अपनी मलकियत मानते हैं, जागीर मानते हैं। बडगाम तो छोटी बात है उनके लिए, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये तो जागीर है अब्दुल्ला खानदान की और मुफ्ती खानदान की। लड़ाई इन्हीं के बीच रहेगी, झगड़ा इन्हीं के बीच रहेगा। ये कुछ भी करें, इनको सब कुछ माफ है, क्योंकि ये लिखा के आए हैं ऊपर से कि कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये झूठ बोलते जाएंगे, फरेब करते जाएंगे, धोखे देते जाएंगे, लेकिन चूंकि ये इनकी जागीर है, इसलिए दूसरी कोई पार्टी यहां नहीं आ सकती। वो अनटचेबल है कश्मीरियों के लिए, गरीबों के लिए। हम कुछ भी करें, हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहां पे गांव गांव सड़कें पहुंचाएं, हम ये फ्लाईओवर्स बनाएं, हम रेल अब जम्मू से भी कनेक्ट करके बारामूला तक पहुंचाएं। अभी अशोक जी ने कहा हम आपको सेहत के लिए 5 लाख का कार्ड दें, हम आपको मुफ्त राशन दें, हम जल जीवन मिशन में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 500 से लेके 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ पानी पिलाने के लिए दें। लेकिन हम अछूत हैं, ये सब करने के बाद भी हम अछूत हैं। क्यों? ये जागीर 2 परिवारों की है, 2 खानदानों की है, इस पे कोई नजर नहीं डालेगा। खबरदार।